उसको जब रुक्मी भगवान के सामने आया तो भगवान तो शायद उस समय ही उसको मार देते, लेकिन जैसे ही ये स्थिति आई माता रुक्मिणी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। कहा, हे भगवान, अगर आपने मेरे भाई को कुछ कर दिया ना तो जीवन भर लोग मुझ पर कलंक लगाएंगे। कि इसने देखिए जिस कन्हैया से विवाह किया उसने इसके भाई का वध कर दिया, इसलिए हे नाथ आप इसे छोड़ दीजिए। भगवान ने तब जाके रुक्मी को छोड़ा। उसने चूंकि प्रण किया था तो दूसरा नगर बसा के उसी में रहने लगा। जो जो भगवान से विमुख होता है, बैर ठानता है, उसका यही खामियाजा होता है। भगवान का विवाह भगवान की मर्जी से, भगवान का पाणी ग्रहण माता रुक्मिणी के साथ उनकी मर्जी से उनके घर पर हुआ, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी। कल किसी भक्त ने निवेदन किया था कि महाराज एक बात नहीं समझ में आती कि शायद कि क्या वजह है जो देवी रुक्मिणी की पूजा नहीं होती। जितनी पूजा राधा की होती है उतनी पूजा देवी रुक्मिणी की क्यों नहीं होती। तो हम ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, कथा रट लिए हैं, कथा सुनाते हैं, कोई शोध तो किए नहीं है और न मेरी इतनी पहुंच है, लेकिन जितना समझता हूं उतना जरूर बोलूंगा। मेरे भाई बहन, पहली बात तो जान लें कि भागवत में राधा जी का कहीं नाम ही नहीं आता। राधा जी का नाम कहीं आता ही नहीं है, ये बात बहुत साफ साफ समझ लें। अब ये क्या बात है कि फिर राधे राधे महाराज बुलवाते हैं। जब देखो तब हर भागवत का कथा व्यास, चाहे वो अयोध्या का हो चाहे मथुरा का हो, मथुरा वालों का तो मान लीजिए पेटेंट है राधा राधे राधे। आप वहां तो रिक्शावान भी अगर आप जाओगे तो वो महाराज ये नहीं कहेगा कि दादा रास्ते से हट जाओ, वो तो कहेगा बाबा राधे राधे, और जैसे ही बाबा राधे राधे तो वो समझ जाते हैं। प्रसाद भी वहां जब भिखारी अगर कुछ मांगते हैं तो वो भी राधे राधे कह के हाथ बढ़ाते हैं। जैसे हमारे अयोध्या में सीताराम 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 जय सिया राम यही ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ये तो स्थान विशेष का महत्व है और वहां के भक्तों की अपनी मर्यादा है जो उन्होंने इसको निभाया है। भागवत में राधा जी का कहीं नाम नहीं आता, लेकिन राधा जी की पूजा सबसे ज्यादा होती है, ये बात सच है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देवी रुक्मिणी की पूजा नहीं होती। बस बात इतनी सी है कि देवी रुक्मिणी जी की उपासना उतनी प्रचलित नहीं है। किसकी सामर्थ्य है जो भगवान की पत्नी, जो भगवान की अर्धांगिनी, सबसे बड़ी पटरानी रुक्मिणी की पूजा ना करे, और पूजा मान लीजिए ना भी करे तो किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है जो उनकी अवहेलना करे, जो उनके महत्व को कम करे। अरे गोपियों को कितना महत्व मिला है, जरा बताओ। गोपियों ने कौन सा विवाह किया था भगवान के साथ? केवल मन समर्पित किया था। लेकिन गोपी बनना साधारण खेल नहीं है। तो गोपियों को इतना महत्व मिला हुआ है, देवी रुक्मिणी तो उनकी अर्धांगिनी है, उनका महत्व क्यों नहीं है? हम इसको चर्चा भी कर रहे थे अपने शास्त्री जी से कल, और ये चर्चा आज पहली बार नहीं हुई है, बहुत बार बहुत सारे भक्तों के सामने बात करनी पड़ती है, ये चर्चा आई है। तो संत तो ये बात कहते हैं, वही हमको भी लगता है कि यही बात सबसे ठीक बैठती है। जो बिना किसी चाहना के सर्वस्व अर्पित कर दे उसको सबसे ऊंची कुर्सी मिलती है। जो सर्वस्व अर्पित कर दे और कुछ चाहना ना हो, उसको जो स्थान मिलता है, उसको जो महत्व मिलता है, वो रजिस्टर्ड लोगों को नहीं मिलता। अगर ये बात सच है तो ताली बजाओ ना, कम से कम हमको पता तो लगे कि सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। ये बात आप समझते हैं? पर ये सच है मेरे भाई बहन। जो निस्वार्थ, जैसे मान लीजिए अगर
किसी बच्चे ने बाबा को एक गिलास पानी बिना किसी स्वार्थ के दे दिया, और एक बच्चे ने कहा कि बाबा टॉफी लेके आना। चलो ये बात नहीं समझ में आती, इसको जाने दो। मान लो एक पिता के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, होते हैं, और बच्चों ने देखा कि पिता बाजार से लौट के आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उन 4 बच्चों में से एक बच्चा जो छोटा है उसके मन में आया कि मेरे पिताजी बाजार से आए हैं, हो सकता है गर्मी का समय है और प्यास लगी हो। उसने अपने छोटे हाथों से गिलास उठाया, पानी लिया और ला करके अगर झूठ मूठ में भी कहा कि पिताजी ये पानी पी लो ना। अब जरा बताओ पिता के हृदय को कितना आनंद मिलेगा। क्या इससे यह साबित होता है कि वो पिता अपने 3 पुत्रों को नहीं चाहता? उसके लिए उसके 4 पुत्र बराबर हैं, लेकिन चौथा पुत्र चूंकि ज्यादा गुणवान है और उसने उसके मन को रिझाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। यह सिखाया नहीं जाता, यह ऑटोमेटिक हो जाता है। अब कोई लाख पिता लोग, लाख मां कहे कि हम सभी बच्चों को एक जैसा मानते हैं, तो मैं इससे सहमत हूं, यह बात सत्य है जहां तक कल्याण का सवाल है, हित का सवाल है। लेकिन प्रेम तो महाराज अपनी अपनी योग्यता से होता है। कौन किसके मन को चुराता है, कौन किसके चरणों को बिना कहे दबाता है। अब बताओ, ये अगर बात सच है तो ये बात बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि राधा जी और देवी रुक्मिणी ने तो भगवान को अर्पित किया, विवाह पाणिग्रहण किया और भगवान के साथ रहने का सौभाग्य भी मिला। संत कहते हैं कि सुखदेव भगवान राधा रानी के इतने बड़े उपासक हैं कि राधा जी का नाम नहीं लेते। राधा जी का नाम सुखदेव भगवान नहीं लेते। क्यों जानते हो? क्योंकि वो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और वो इस बात को लेकर सावधान है कि कहीं ऐसा ना हो कि राधे कहते ही समाधि लग जाए, क्योंकि वो हमारे आपकी तरह के उपासक नहीं हैं। वो तो माया से दूर व्यास पुत्र, और व्यास से भी बढ़कर, जिन्होंने, व्यास जी ने खुद कहा कि इतनी सुंदर भागवत मैंने नहीं लिखी जितनी सुंदर भागवत मेरा बेटा सुखदेव सुनाता है। वो सुखदेव जो 16 वर्ष के हैं, जिनको न जाने कितने बड़े बड़े उम्र के वयोवृद्ध बड़े बड़े साधक सभी प्रणाम करते हैं। अब जरा बताओ कि दुनिया की मर्यादा तो ये कहती है कि जो उम्र में बड़ा हो उसको छोटा प्रणाम करे, लेकिन अध्यात्म में तो जिसकी गति ज्यादा है, जो चरणों का जितना ज्यादा उपासक है, उसको उतना सम्मान मिलता है। और यकीन ना हो तो जरा उस घटना को याद करो कि जब भगवान ने चरण पादुका उठाने का जिम्मा लिया, सबसे बड़ा जो भगवान है, जिसके आगे संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसके अधीन है, अब वो सबसे नीचे दर्जे वाला, दुनिया की नजर में सबसे नीचे दर्जे वाला काम करता है। जानते हो क्यों? जो जितना बड़ा होता है वो उतना नम्र होता है, वो उतना त्याग करता है। राधा रानी का कहीं कोई वर्णन नहीं आता, और पुराणों में आता होगा, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो संत कहते हैं वही हमको भाता है। राधा जी के बारे में एक कथा आती है, वही छोटी सी आपको सुनाता हूं। राधा जी एक दिन भगवान कन्हैया, जिनके सर में दर्द हो गया, हमारा दर्द हुआ कि किया भगवान जाने, हमारे नटवर नागर तो फिर केवल लीला करते हैं, उनके हर हलचल में कोई ना कोई सीख होती है, कोई ना कोई लीला का मर्म होता है। देवर्षि नारद को थोड़ा अपच हो गया। अब अपच इस बात का हो गया कि मैं इनका इतना बड़ा भक्त, लेकिन महाराज जब भी भगवान के मुंह से कोई बात आती है तो मेरा नाम लेते नहीं। नाम किसका लेते हैं? राधा रानी का। जब देखो राधा 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 राधा। देवर्षि नारद को बात अंदर से हजम नहीं हुई, लेकिन ऊपर से कैसे विरोध करें? भगवान का मामला है, उनके दास हैं, स्वामी की बात है। भगवान तो मन की बात जानते हैं, भगवान जान गए। भगवान ने नारद जी को समझाने के लिए कहा, जैसे ऊधो को समझाने के लिए भगवान ने भेजा था। प्रेम
प्रेम के आनंद को महसूस कराने के लिए उद्धव को गोपियों के बीच में भेजा था। वैसे देवर्षि नारद को आज परमात्मा ने भेजा। भगवान ने कहा कि क्या बताऊं नारद जी, आज मेरा सर फटा जा रहा है दर्द से। देवर्षि नारद को बड़ा अचंभा हुआ कि महाराज भगवान को भी दर्द होता है क्या? क्योंकि साधक हैं, शिष्य हैं, ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो इतनी जल्दी कैसे समर्पण कर देंगे? इतनी जल्दी कैसे उनका ज्ञान बंद हो जाएगा? तो कहा कि भगवान आपकी माया आप जाने, सारी दुनिया का दर्द आप मिटाते हैं और आज आपको दर्द है। भगवान ने तो मुंह लटका लिया, कहा नारद जी क्या करूं, सच में बड़ा दर्द है। अब जो साधक करता है, जो सेवक करता है, वही नारद जी ने भी कह दिया। कहा भगवान आदेश करिए, हम क्या करें? कहा कि सच में अगर इस दर्द को दूर कराना चाहते हो तो जैसा बताता हूं वैसा जाके कहो। क्या कहें महाराज? कहा मेरी ढेर सारी पत्नियां हैं,